हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वास्तव में समाज सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। समाज सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो मानवता का कर्तव्य सही मायनों में निभाया जा सकता है। गोवर्धन धाम के मोक्ष धाम स्थली पर समाज सेवियों द्वारा शुरू की गई अनूठी सेवा की मुहिम अब नया रंग ला रही है। धीरे धीरे की गई छोटी शुरुआत ने अब बड़ा रूप ले लिया है। ऐसी सेवा को देखकर हर कोई सराहना कर रहा है। परिक्रमा मार्ग गांव हरिपुरा के निकट मोक्ष धाम स्थली पर स्वयंसेवी अपने अथक परिश्रम से अंतिम संस्कार के लिए गौकाष्ठ की लकड़ी तैयार कर रहे हैं। समाज सेवी गौतम खंडेलवाल पंजाब से गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन से प्रेरित होकर एक मशीन लेकर आए और उसका उपयोग ऐसी सेवा में करना शुरू कर दिया। गाय के गोबर से बनी लकड़ी का प्रयोग बेसहारा लोगों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाने लगा, लेकिन अब मुहिम में मोक्ष स्थली पर सभी लोगों को गाय के गोबर की लकड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। गोवर्धन में मोक्ष स्थली पर अंतिम संस्कार के लिए गौकाष्ठ बनाने में गाय का गोबर, कपूर, हवन सामग्री, नवग्रह की समिधा, जल का उपयोग किया जा रहा है। ज्योतिषाचार्य प्रशांत लवानिया ने बताया कि गाय आध्यात्मिक रूप से मां जगदम्बा का स्वरूप है। इसके गोबर से बने ईंधन से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। वहीं इस सेवा से जुड़े गौतम खंडेलवाल कहते हैं कि ब्रज में गायों की दुर्दशा हो रही है, वे गौशालाओं से गोबर लेकर आ रहे हैं। प्रशांत लवानिया कहते हैं कि अंतिम संस्कार में सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आकाश मिश्रा का कहना है कि इसमें ज्योतिष के हिसाब से 9 ग्रहों का भी ध्यान रखा गया है। मोहित लवानिया कहते हैं कि अंतिम संस्कार में पेड़ों को काटकर लकड़ियां लाई जाती हैं, इससे पेड़ों का कटान रुकेगा। ये मशीन जो है हमने पटियाला से मंगाई है। इस मशीन का उपयोग है, बेसिकली इसमें गोबर डालिए आप और एक साइड से लकड़ी बन के निकलेगी, वो कंप्रेस होकर गोबर निकलेगा। हमने इसका इस्तेमाल किया है कि हम इसमें केवल और केवल गाय का गोबर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ बहुतायत में गाय पाई जाती हैं, सड़क पर मारी मारी फिर रही हैं, तमाम गौशालाएँ बहुत सारी हैं। लोग बाग दूध पीने के बाद गायों को घर से निकाल देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका संरक्षण भी हो सकता है यदि आप व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन हो जाए थोड़ा सा, तो गाय को अपने घर से बाहर वो ना निकाले दूध देने के बाद, उसके गोबर से इतना ईंधन तो वो बना सकता है कि गाय अपने खुद के चारे की व्यवस्था कर सकती है। क्या उद्देश्य है लकड़ी बनाने का और क्या लाभ मिलेंगे लोगों को उससे? क्या लकड़ी बनाने का ये उद्देश्य है हमारा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, हर जगह पोल्यूशन ज़्यादा है। इससे कहीं हद तक हम लोग पर्यावरण को सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो शमशान स्थल में हमने इसका मशीन को रखा है। गौशाला हैं यहाँ गोवर्धन क्षेत्र में कई सारी, तमाम गौशालाओं के सहयोग से हमें वहाँ से गोबर मिल जाता है, शुद्ध गोबर मिलता है गाय का। उस गोबर से हम लकड़ी का निर्माण करते हैं। वो लकड़ी यहाँ शमशान स्थल में लावारिस असहाय जो डेड बॉडीज जो आती हैं उनके फ्यूनरल के लिए हम लोग काम करते हैं। इसका कई सारे इसके एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा ये कि गाय का गोबर सही इस्तेमाल किया जा रहा है, सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, गाय के गोबर से जलने के बाद 49% तक ऑक्सीजन ही निकलती है, वो पर्यावरण के लिए हितकारी है। तीसरा, हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे अब। पेड़ों पे लकड़ियों के कारण जो कुल्हाड़ी चलाते हैं उस पर रोक लगेगी। तीसरा, इसको हम रोज़गार के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शादियों का समय है या जहाँ जहाँ ईंधन की आवश्यकता होती है, इस लकड़ी को हम वहाँ ईंधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िलहाल में अभी तो हमको दानघाटी मेन मंदिर से मिला है। पहले हमको उद्धव कुंड गौशाला से भी मिला था और हमको अंग्रेजन वाली गौशाला से भी हमारा गोबर पड़ा हुआ है, वहाँ से भी हमको उठाना है। काफ़ी गौशालाएँ हमसे जुड़ रही हैं और धीरे धीरे हमको सहयोग दे रही हैं। कितनी लकड़ियाँ बनाई चुकी हैं अब तक? ये फ़िलहाल में हमने कम से कम 8-10 चिताओं के लिए हमने तैयार माल कर रखा है। इसे और क्या लाभ मिल सकेंगे इन लकड़ियों से? इनों से हमने ये है कि हमको जगह जगह से ये लकड़ियों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। पहले लोग बार पेड़ों को कटवाते थे, वो भी बच जाएंगे और हम सही उपयोग हो पाएगा।